Assalamu alaikum 3 class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Students, today we are going to start our chapter number 10, that is subject, predicate, finite verbs and infinitives. Subject, predicate, finite verbs and infinitives. So students, our first topic will be सेंटेंस. ओके, फर्स्ट टॉपिक विल बी सेंटेंस. सेंटेंस कहते हैं जी जुमले को. ठीक है, सेंटेंस किसको कहते हैं? जुमले को. और आपको पता है कि जो सेंटेंस है वो हमें मुकम्मल जो मीनिंग है वो बताता है कि इसमें क्या बात हो रही है. ठीक है, इसमें उस सेंटेंस को किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न इट्स मेन डेफिनेशन. A group of words which contains a verb and makes complete sense by itself and does not depend on any other word or group of words to do so is called a sentence. Yes, sentence क्या होता है? जिसमें verb मौजूद होता है. ठीक है, यानी हमें पता होता है कि उस सेंटेंस में, उस जुमले में क्या काम किया जा रहा है और वो जो सेंटेंस है वो अपना कंप्लीट सेंस यानी उसका मुकम्मल जो मतलब है जो वो बताना चाह रहा है वो हमें पता चल रहा होता है. उसमें उस सेंटेंस को किसी दूसरे वर्ड की या ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है अपनी बात को कन्वे करने के लिए. ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स. ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इज़ अ सेंटेंस. यानी ये सारे क्या हैं? ये सेंटेंसेस हैं. ठीक है, और आपको पता है सेंटेंस की क्या पहचान है कि उसके लास्ट पर फुल स्टॉप होता है. ठीक है, फुल स्टॉप आता है. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. परिंदे हवा आसमान पर हवा में उड़ते हैं. वेयर डज ही लिव. वो कहाँ रहता है. व्हाट इज़ योर नेम. आपका नाम क्या है. सिट ऑन द बेंच देयर. बेंच यहाँ बेंच पर बैठ जाओ. हाउ ब्यूटिफुल इज़ द म्यूज़िक. यानी म्यूज़िक कितना अच्छा है. यानी ये सारे क्या हैं? सेंटेंसेस हैं. ठीक है, कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं कि जिनके लास्ट पर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं जिसके लास्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है. ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर टॉपिक दैट इज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं. ठीक है, आपको पता है सब्जेक्ट किसी हर जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है और सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में, जिसके बारे में बात हो रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट क्या होता है? जो बात हम कर रहे होते हैं सब्जेक्ट के रिलेटेड जो बात होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं. ओके, as you can see in a sentence we speak about somebody or something, that is we have a subject to talk about. birds, he, name, you, music. अब जो हमने प्रीवियस सेंटेंसेस देखे हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा. यस, ये सेंटेंसेस थे. ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. परिंदे आसमान पर उड़ रहे हैं. ठीक है, अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? बर्ड्स के रिलेटेड. ठीक है, तो बर्ड्स क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गया. इसी तरीके से वेयर डज ही लिव. किसके बारे में बात हो रही है? ही, यानी उसके बारे में कि वो कहाँ रहता है. सो ही इज़ अ सब्जेक्ट. व्हाट इज़ योर नेम. किसका नाम? योर, तुम्हारा. तो योर क्या है? सब्जेक्ट है. सिट ऑन द बेंच देयर, यानी यहाँ बैठ जाओ, मतलब आप किसको कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको, यानी यू को. ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा इसमें. हाउ ब्यूटिफुल इज़ द म्यूज़िक. हाउ ब्यूटिफुल इज़ द म्यूज़िक. इसमें अब जो है सब्जेक्ट है वो क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हाउ ब्यूटीफुल. क्या चीज़ ब्यूटीफुल है? म्यूज़िक. ठीक है, तो म्यूज़िक क्या है? सब्जेक्ट होगा. ओके, इन सेंटेंसेस में जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. यस, सेकेंडली वी हैव समथिंग टू से अबाउट द सब्जेक्ट. व्हाट वी हैव टू से अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट. जी, जो हमने बात करनी, जिसके बारे में हमने बात करनी है वो क्या है? सब्जेक्ट है. और जो बात करनी है हमने सब्जेक्ट के रिलेटेड वो क्या है? प्रेडिकेट है. द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब. यानी जो प्रेडिकेट होता है, ठीक है, उसमें क्या मौजूद होता है? वर्ब मौजूद होता है. अ सेंटेंस देयरफॉर हैज़ 2 पार्ट्स. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? एक सब्जेक्ट और
एक प्रेडिकेट, सेंटेंस, जुमला, ठीक है, उसके दो पार्ट्स हैं। द पार्ट इन विच द सब्जेक्ट इज़ मैंशन, यानी जिस पार्ट में सब्जेक्ट मेंशन किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। द पार्ट इन विच समथिंग इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, और वो पार्ट जिसमें सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ बताया जाएगा उसे हम इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, उसे हम प्रेडिकेट बोलेंगे। ओके। इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट, यानी सेंटेंस में ज़्यादातर मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट से पहले आता है। लाइक बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो अब बर्ड सब्जेक्ट है और आर फ्लाइंग इन द स्काई ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो अब इसमें क्या आया, बर्ड्स सब्जेक्ट जो है वो पहले आया है, ठीक है। बट समटाइम्स एज इन बी, सी एंड ई अबव द प्रेडिकेट और अ पार्ट ऑफ इट मे कम बिफोर दी सब्जेक्ट, यानी कहते हैं कि लेकिन जो हमने एग्जाम्पल्स ऊपर देखी हैं उनमें सेंटेंस नंबर बी, सी एंड ई, इनमें प्रेडिकेट पहले आया है और सब्जेक्ट बाद में आया है, ठीक है। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37। If the sentence asks a question like sentences B and C, the predicate or a part of it usually comes before the subject, यानी अब हमें बता रहा है कि अगर जैसे सेंटेंस नंबर बी और सी था, कौन कौन से थे वो, वेयर आर यू गोइंग एंड व्हाट इज़ योर नेम, इसमें क्या होगा, द प्रेडिकेट और अ पार्ट ऑफ इट यूजुअली कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, इसमें प्रेडिकेट पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है। देखिए आप इसमें वेयर आर यू गोइंग, अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट वेयर आर, ठीक है, वेयर आर ये क्या है, प्रेडिकेट है, यानी पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। हैज़ बिन प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट यू, यूज क्या है, सब्जेक्ट, यानी किसके बारे में बात हो रही है, यू के बारे में, और क्या बात हो रही है, क्या पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। डन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर नेम, अब इसी तरह व्हाट इज़ क्या है, ये प्रेडिकेट है और योर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब if the sentence like D is one in which somebody is being asked to do something, the subject may not be mentioned at all and is understood। अब जो सेंटेंस हमने देखा सेंटेंस नंबर D, उसमें क्या था वो सेंटेंस, सिट ऑन द बेंच देयर, सिट ऑन द बेंच देयर, यहाँ बेंच पर बैठ जाओ। इसमें हमें सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं दिया गया कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें हम खुद ही मतलब हमें समझ आ गया कि किसको कहा जा रहा है, तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिकली कौन सा सब्जेक्ट होगा, यू होगा, जिसमें आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट मेंशन किए बगैर, तो उनमें क्या होगा, यू, यानी उसका हमें खुद ही समझ आ जाएगा कि वो यू उसमें क्या है, सब्जेक्ट है। अब वो ख़ुद को तो ना बोलेगा सिट ऑन द बेंच देयर, मैं इधर बैठ जाऊँ, नहीं, वो दूसरे सामने वाले को ही बोलेगा ना कि तुम यहाँ बैठ जाओ, तो तुम यू को कहते हैं। नाउ द सेंटेंस, इफ़ अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन लाइक सेंटेंस ई, अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट मे कम बिफोर द सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में कोई फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह एक्सप्रेस किए गए हैं, ठीक है, जैसे जिनके लास्ट पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ठीक है, ये साइन, ठीक है, तो उनमें भी जो सब्जेक्ट है वो बाद में आता है और प्रेडिकेट पहले आता है। अब हमारा सेंटेंस था व्हाट एन एक्साइटिंग मैच दैट वाज, व्हाट एन एक्साइटिंग मैच दैट वाज, यानी अब ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए, उसमें आप फीलिंग्स आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी फीलिंग्स, एक्साइटमेंट की फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो जैसी भी फीलिंग्स होंगी वो उसमें प्रेडिकेट पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो करेंगे, इमोशंस। The speaker is expressing a strong feeling, excitement, and so a part of the predicate. What an exciting match! What an exciting match! ये क्या था? Predicate है और subject इसमें क्या है? That. You must not be confused by this change in the normal order of words, for how we arrange the words in a sentence depends on what we want to say about the subject and how we say it। यानी इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप वर्ब के रिलेटेड किस तरीके से बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो फिर उस तरीके से ही जो वर्ड्स की अरेंजमेंट है वो होती है। सो स्टूडेंट्स, हेयर इज़ अ कॉलम
So sentence will begin with maybe a separated into subject and predicate in this way. नहीं, अब इन्होंने जो हमें पीछे स्टार्टिंग में 5 एग्जांपल्स दी थी ना सेंटेंसेस की, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, वेयर डज ही लिव, व्हाट इज़ योर नेम, सिट ऑन द बेंच देयर, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द म्यूज़िक. आप इन सेंटेंसेस में से अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इन्होंने सेपरेट किया, अलग अलग किया, इस तरीके से ब्लॉक बनाकर. ठीक है. अब बर्ड्स क्या थे, बात किसके रिलेटेड हो रही थी, बर्ड्स के रिलेटेड, तो ये क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, और बाकी सारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा. अब वेयर डज ही लिव, ही क्या होगा, सब्जेक्ट, और वेयर डज लिव ये क्या होंगे, प्रेडिकेट. व्हाट इज़ योर नेम, इसमें योर नेम सब्जेक्ट, व्हाट इज़ प्रेडिकेट. सिट ऑन द बेंच देयर ये क्या है, प्रेडिकेट है, और इसमें डेफिनेटली सब्जेक्ट होगा यू होगा. How beautiful is the music subject, and how beautiful is the predicate. Come on page number 38, exercise number A. Draw a table like the one on the previous page. आपने जैसे जो पिछले पेज पे आपने टेबल देखे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उन्होंने सेपरेट किए थे इस तरीके से, उस तरह आपने एक टेबल बनाना है. एंड डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. जो नीचे सेंटेंस लिखे हुए इनमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वाले ब्लॉक में लिख देना, और जो प्रेडिकेट है वो प्रेडिकेट वाले ब्लॉक में लिख देना. ये आप लोग खुद अपनी नोटबुक पर बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और उसको खुद लिखेंगे. मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा और प्रेडिकेट कौन सा, मैं इस तरह से अंडरलाइन करवा के आपको लिखवा दूँगी. आपने उसको टेबल में खुद सेपरेट कर देना है. ठीक है. First sentence is listen to that beautiful music. Listen to that beautiful music. यानी उस ये दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, या किसी को कुछ करने का ऑर्डर किया जा रहा है कि लिसन टू दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग, उस अच्छे गाने को सुनो. तो किसको कहा जा रहा है, तुम्हें. इसमें यू आएगा. ठीक है. आप इस तरीके से यू लिखेंगे, और इस यू को आपने कैसे करना है, इसकी साइड्स पर आप ब्रैकेट्स लगा देंगे. जो जिसमें सब्जेक्ट नहीं ना लिखा होता उसमें को हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे. ठीक है. और बाकी ये पूरा जो सेंटेंस है, लिसन टू दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये सारा प्रेडिकेट में लिख देंगे. नेक्स्ट सेकंड इज वेयर इज़ योर बुक. वेयर इज़ योर बुक. अब वेयर इज़ ये क्या है, प्रेडिकेट है, वो आप इसमें लिखेंगे, और योर बुक सब्जेक्ट है. टॉम इज़ रीडिंग अ बुक. टॉम किताब पढ़ रहा है, एक किताब पढ़ रहा है. तो कौन पढ़ रहे, टॉम. टॉम इज़ द सब्जेक्ट, वो आप इधर लिखेंगे. इज़ रीडिंग अ बुक ये आप सारा प्रेडिकेट में लिख देंगे. नंबर 4 हाउ ओल्ड आर यू. तुम कितने साल के हो. हाउ ओल्ड ये क्या है, प्रेडिकेट है. हाउ ओल्ड आर ये क्या है, प्रेडिकेट, और यू क्या है, सब्जेक्ट है. जॉन मेड अ टेरेबल मिस्टेक. जॉन ने एक बड़ी गलती कर दी है. अब किसने की, जॉन ने. जॉन क्या है, सब्जेक्ट, ये आप सब्जेक्ट वाले ब्लॉक में लिखेंगे, और मेड अ टेरेबल मिस्टेक ये प्रेडिकेट. वी लव आवर डॉग सिम्बा. अब वी क्या है, सब्जेक्ट, लव आवर डॉग सिम्बा ये प्रेडिकेट है. आर वी गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमारो. यानी इसमें वी क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमारो ये प्रेडिकेट है. स्प्रिंग विल सून बी हेयर. स्प्रिंग सब्जेक्ट, विल सून बी हेयर प्रेडिकेट. वी लाइक टू गो टू स्कूल. वी सब्जेक्ट, लाइक टू गो टू स्कूल प्रेडिकेट. कैन यू टेल मी द टाइम. यू सब्जेक्ट, एंड कैन टेल मी द टाइम प्रेडिकेट. I like to gaze at the stars. I subject, like to gaze at the stars predicate. Number 12 they were eagerly waiting for Eid to come. They subject were eagerly waiting for Eid to come predicate. ठीक है. ये आपने इस तरीके से अपनी नोटबुक पर टेबल बनाकर आपने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.